Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. In previous video we talked about Hume's theory of causation, and in today's segment we are going to learn about Kant's theory of knowledge. Let's start our topic without any further delay of time. जो कांत की थ्योरी है नॉलेज की, ये रिवॉल्व करती हैं अराउंड सेंसिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थॉट. सो जो कांत की थ्योरी है ये एक्चुअली अपोजिशन देखने को मिलती है टुवर्ड्स द एम्पिरिसिज्म एंड रैशनलिज्म. हाउएवर इसका जो क्रिटिसिज्म है एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म का, वो प्रोवाइड नहीं करता है अल्टीमेट जस्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज. इन स्टेट इसकी जो थ्योरी है वो एक्ट करती है एज एन इनिशियल थीसिस, जो कि एम करती हैं सॉल्व करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस को जो कि पोज किए रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म ने टू द कांट्स थ्योरी ऑफ नॉलेज. अनलाइक एरिस्टोटल, जो कांत है वो बिलीव करते हैं कि जो सेंसेस हैं ये हमें रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलते हैं वट जो भी एग्जिस्ट करता है हमारे माइंड्स में. सेम हियर जो कांत है वो मेंशन करता है कि जो नॉलेज है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम थिंग्स, जिन थिंग्स को हम देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं. और ये ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनके थ्रू जो नॉलेज है वो ओरिजिनेट होती हैं, और हम इन एंटिटीज़ के थ्रू जानते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं अंडर द रीज़न एंड एपिस्टिक इन्वेस्टिगेशन थ्रू द प्योर फॉर्म ऑफ सेंसेस दैट्स माइंड. जहाँ पे जो माइंड है वो सीख करता है कंटेंटफुल एक्सपीरियंसेस और कंसेप्ट्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट और सोर्सेज ऑफ मैटर इन जनरल. और कांट के अकॉर्डिंग हमें टू फैकल्टीज़ देखने को मिलती हैं माइंड की, सच एज नोइंग और सेंसिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग. कांत के अकॉर्डिंग जो नोविंग और सेंसिबिलिटी है ये एक्ट करते हैं रिसीविंग फैकल्टीज़ ऑफ थाट, यानी इनके थ्रू हम थाट्स को जनरली रिसीव करते हैं अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, जो कि आल्सो एक्ट करते हैं एज ए सोर्स ऑफ थाट और नॉलेज या कंटेंट. कांत जो है वो बिलीव करते हैं कि जो रिसीविंग फैकल्टी या सेंसिबिलिटी होती है ये मेनली डील करती है विद स्पेस एंड टाइम इन द फॉर्म ऑफ इंट्यूशंस और आइडियाज़. बिसाइड्स जो हमारी थिंकिंग फैकल्टी है इसे हम अंडरस्टैंड करते हैं और ट्रीट करते हैं कंसेप्ट्स और कैटेगरीज को एज प्योर कंसेप्ट्स. फर्दर जो सेंसिबिलिटी है उसके लिए टू रिक्वायर्ड कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, वो है कंटेंट्स और इंट्यूशंस एंड थॉट्स और कंसेप्ट्स. जहाँ पे जो कंटेंट्स और इंट्यूशंस हैं उनको हम जानते हैं एज सेंसिबिलिटी, और जो मेनली थॉट्स और कंसेप्ट्स हैं उनको हम रिसीव करते हैं थ्रू सेंसिबिलिटी इन ए एक्सेप्टेड मैनर. बिसाइड्स जो कांत हैं वो यूज़ करते हैं टर्म एस्थेटिक इन हिज ओन फिलासफी, जो कि डील करती है आवर सेंसिबिलिटी और सेंसेस से. एक्चुअली ये जो यूजेज है टर्म एस्थेटिक की, ये एक्चुअली यहाँ पे डील नहीं करती हैं ब्यूटी और टेस्ट से, इंस्टीड ये डील करती हैं विद सेंसेस और इंट्यूशंस, और ये एक्ट करता है एज अ साइंस. एक्चुअली जो एस्थेटिक है ये इन्वेस्टिगेट नहीं करता है सभी इंट्यूशंस और सेंसेस को, बट ये प्योर फॉर्म्स और इंट्यूशंस को इन्वेस्टिगेट करता है अलॉन्ग विथ स्पेस एंड टाइम. और ये जो फॉर्म्स हैं ये हमें सोर्सेज देखने को मिलते हैं नॉलेज के, और जो एस्थेटिक है ये हमें आल्सो क्रिटिकल व्यू देखने को मिलता है कि जो फॉर्म्स, स्पेस एंड टाइम है ये खाली बिलोंग करते हैं हमारी इंट्यूशन से एज सब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ आवर माइंड. मेनली एस्थेटिक्स में हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं सभी इंट्यूशंस को, बट हम खाली एक्सेप्ट करते हैं प्योर इंट्यूशंस को. और अकॉर्डिंग टू कांत जो स्पेस है ये हमें एसेंशियल कंडीशन देखने को मिलते हैं जहाँ पे थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, और ये जो थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स हैं ये पोजेस करते हैं अपने ओन सर्टन प्लेस, और हम इन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व और सेंस कर सकते हैं. बट आवर ऑब्जर्वेशन या सेंसेशन जो है वो हमें कंटिन्यूस प्रोडक्ट देखने को मिलता है हमारी सेंस एक्सपीरियंसेस का. एनीवेज फॉर हैट्रिक जो स्पेस है ये हमें एम्पिरिकल कंसेप्ट नहीं देखने को मिलता है जिसको हम जान सकते हैं थ्रू आवर एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस और सेंसेस. और इसके अलावा जो स्पेस है ये कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन नहीं है जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं फ्रॉम आवर सेंसेस. बट कांत के अकॉर्डिंग जो स्पेस है ये हमें रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलते हैं जो कि मेनली एक्सेप्टेड और लॉजिकली इमेजिनेबल होती हैं. थस हम किसी भी थिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं विदाउट द थिंकिंग ऑफ स्पेस, एंड विदाउट द स्पेस जो भी एग्जिस्ट करता है वो हमें मीनिंगलेस देखने को मिल सकता है. सो कांत के अकॉर्डिंग जो स्पेस है ये हमें प्योर इंट्यूशन देखने को मिलता है जो कि एग्जिस्ट करता है इन डिफरेंट पार्ट्स एंड सेगमेंट्स, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता है डिफरेंट पोर्शंस ऑफ स्पेस. फाइनली अकॉर्डिंग टू कांत जो है स्पेस है ये हमें प्योर फॉर्म देखने को मिलती है इंट्यूशन की रादर देन कंसेप्ट.
और कांत के अकॉर्डिंग हम आल्सो डिफाइन कर सकते हैं स्पेस को विदाउट हैविंग एनी कंक्रीट ऑब्जर्वेशन एंड एसोसिएशन ऑफ थिंग्स। सो ये इसको हम आल्सो डिफाइन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबिलिटी। और कांत के अकॉर्डिंग जो टाइम है यह हमें एम्पिरिकल नहीं देखने को मिलता है, मेनली जिसको हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं कांत के अकॉर्डिंग, बट हर एक एक्सपीरियंस जो है उसमें टाइम एग्जिस्ट करता है। दस कांत के अकॉर्डिंग जो टाइम है ये आकर नहीं होते हैं एट सर्टेन पॉइंट एंड सर्टेन टाइम, बट ये आकर होता है विद इमेजिनेशन ऑफ टाइम। मोर सो अकॉर्डिंग टू कांत जो टाइम है यह हमें नेसेसरी आइडिया देखने को मिलता है जो कि एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन विद इन द वर्ल्ड। इन एडिशन जो कांत है वो मेंशन करता है कि जो टाइम है ये हमें इंट्यूशन देखने को मिलता है जो कि पोजेस करता है अपनी ओन सेगमेंट्स, पीरियड्स, मूवमेंट्स एंड टेम्पोरल यूनिट्स। इन अदर वर्ड्स जो टाइम है यह हमें इंट्यूशन देखने को मिलता है जो कि लॉजिकली पोजेस करता है अपनी ओन पीरियड्स, यूनिट्स और पार्ट्स। एक्चुअली जो कांत का कंसेप्ट है रिगार्डिंग द टाइम एंड स्पेस, एज आई ऑलरेडी मैंशनड कि ये हमें अपोजिशन देखने को मिलता है टुवर्ड्स द एम्पिरिसिज्म एंड रैशनलिज्म व्यूज अबाउट द टाइम। बिकॉज जो कांत है वो क्रिटिसाइज करता था एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म को, जहाँ पे जो कांत हैं वो रिजेक्ट करते हैं उनकी व्यूज अबाउट द टाइम कि जो टाइम है ये कंसेप्चुअल है। इंस्टीड जो कांत है वो मेंशन करता है कि जो टाइम है ये हमें इंट्यूटिव सेंसेबल देखने को मिलता है विद इन इट इज कैरेक्टर। और कांत के अकॉर्डिंग जो बोथ टाइम एंड स्पेस है यह हमें इंडिपेंडेंट देखने को मिलते हैं फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, बट जो एक्सपीरियंसेस हैं ये पॉजेस और डिपेंड है ऑन टाइम एंड स्पेस। वाइल कांत के अकॉर्डिंग जो स्पेस एंड टाइम है ये हमें आल्सो इंडिपेंडेंट देखने को मिलते हैं फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, बट ये एक्ट करते हैं एज ए रिप्रेजेंटेशंस फॉर ऑब्जेक्ट्स। ऑन द अदर हैंड जो स्पेस एंड टाइम है ये हमें कंसेप्ट्स ऑफ सिंगुलरिटी के नहीं देखने को मिलते हैं या यूनिटी के, बट इंस्टीड ये हमें कंसेप्ट्स देखने को मिलते हैं सब स्पेस के, सच एज फास्टर देन लाइट एंड पीरियड्स ऑफ टाइम। ये हमें डिपेंडेंट यूनिट्स और कंसेप्ट देखने को मिलते हैं सिंगुलरिटी और यूनिटी के। एनीवेज कांत के अकॉर्डिंग जो स्पेस है यह हमें इंट्यूटिव सेंसेबल देखने को मिलती हैं जो कि पोजेस करते हैं इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशंस। और जो स्पेस है कांत के अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट नहीं है जिसमें हम खाली इंक्लूड करते हैं सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। ना अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं फंक्शन ऑफ सेंसिबिलिटी अंडर द टाइम एंड स्पेस। कांत आंसर करता है इस क्वेश्चन को लाइक दिस कि जो आउटर इंट्यूशंस और इनर इंट्यूशंस हैं वो हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलते हैं आइडियल और एक्सपीरियंशियल और इम्पेरिकल रियलिटी पे अबाउट द ऑब्जेक्ट जो कि अपीयर होता है। देन उसके बाद जो आउटर एंड इनर सेंसिबिलिटी है उसका हमें स्पेशल रोल देखने को मिलता है विद इन द स्पेस एंड टाइम इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंसेस। और जो पॉसिबिलिटी है एक्सपीरियंसेस की वो हमें इम्पॉसिबल देखने को मिलती हैं विदाउट द इंट्यूशन एंड सेंसेस। सो ऐसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं फंक्शन एंड सेंसिबिलिटी अंडर द टाइम एंड स्पेस। बिसाइड्स जो स्ट्रासन है वो आल्सो मेंशन करता है कि जो सेंसिबिलिटी है ये बेस्ड ऑन होती है एक्सपीरियंसेस पे। एनीवेज जो हमारे आइडियाज़ होते हैं या एक्सपीरियंसेस होती हैं वो बेस्ड ऑन होती हैं सेंसुअल टेम्पोरल एलिमेंट्स पे, जहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो पोजेस नहीं करते हैं कोई भी फॉर्म या शेप जिनको हम डायरेक्टली जान नहीं सकते, कंसीव नहीं कर सकते हैं थ्रू सेंसेस। एनीवेज जो पार्सन है वो मेंशन करता है कि जो परसेप्शन या सेंसिबिलिटी है यह हमें वे देखने को मिलती है इंट्यूशंस की थ्रू विच हम सेंस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को और परसीव कर सकते हैं या सेंस कर सकते हैं। और पार्सन अंडर परसेप्शन में आल्सो इंक्लूड करता है प्राइमरी इंस्टेंसेस सच एज सीइंग, हेयरिंग, टचिंग, टेस्टिंग एंड स्मेलिंग। बिसाइड्स जो होप ही है वो मेंशन करता है कि जो नॉलेज और थॉट है वो एक्चुअली ऑरिजिनेट होते हैं थ्रू इंट्यूशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स। और जो हमारे इंट्यूशंस हैं वो डायरेक्टली ग्रास्प और अंडरस्टैंड करते हैं सिचुएशंस को। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं गिवन ऑब्जेक्ट्स होते हैं और हमारी जो रिसेप्टिव सेंसिबिलिटी और कैपेसिटी होती है माइंड की वो अफेक्ट होती हैं इन ऑब्जेक्ट्स की वजह से, जिसकी वजह से हमें ऑरिजिनेशन देखने को मिलती है थॉट्स और नॉलेज की। फर्दर जो पर्सन है वो आल्सो मेंशन करता है कि जो हमारी नॉलेज और एक्सपीरियंस का लिमिट है अबाउट द ऑब्जेक्ट्स वो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है मोर देन गिवन ऑब्जेक्ट्स। इंडीड जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमें आल्सो इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। विदाउट द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम कोई भी नॉलेज एक्वायर नहीं कर सकते हैं। देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज। जो पर्सन है वो फर्दर एम्फसाइज करते हैं कि सब कुछ जो भी हम जान सकते हैं अबाउट द ऑब्जेक्ट्स वो बेस्ड ऑन होता है एक्सपीरियंसेस पे। अगर हम बात करते हैं ट्रांसडेंटल और मेटाफिजिकल लॉजिक ऑफ कांत जो कि एक्चुअली बेस्ड ऑन है अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंसेप्ट्स एंड टाइप्स।
जो कि हमें आल्सो नेसेसरी और ज़रूरी देखने को मिलते हैं एक्वायर करने के लिए नॉलेज को। एक्चुअली ये जो मेटाफिज़िकल लॉजिक है कांत का, ये थ्योरी है थॉट की, जो कि एक टाइप का हमें साइंस देखने को मिलता है जो इन्वेस्टिगेट करता है फॉर्म्स और कंटेंट्स को और फॉर्मल और मटेरियल्स को ऑफ द थॉट। और मेटाफिजिकल लॉजिक के थ्रू हम आल्सो डिस्कवर करते हैं ओरिजिन, एक्सटेंट एंड लिमिट्स ऑफ एम्पिरिकल नॉलेज और थॉट एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे जो कांत है वो आल्सो मेंशन करता है अबाउट द सेंसिबिलिटी और फैकल्टीज ऑफ थॉट, जो कि ऑपरेट और थिंक करते हैं अबाउट द कंसेप्ट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सिंस यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो टेक प्लेस होती है थ्रू सेंसिबिलिटी एंड एक्सपीरियंसेस अबाउट द कंसेप्ट, वेदर फॉर्मल कंसेप्ट हो या लॉजिकल कंसेप्ट हो। सो ये हमें एक तरह का एक्सपीरियंशियल कंसेप्ट देखने को मिलता है इन द वे ऑफ फॉर्मल एंड लॉजिक। सिक्रेटर के अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट्स हैं वो हमें कंबाइनड और सेंथेसाइज्ड देखने को मिलते हैं, थ्रू विच जो अंडरस्टैंडिंग है वो टेक प्लेस होती है थ्रू फॉलोइंग द वेरियस एक्सपीरियंशियल कंसेप्ट्स, रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशन एट्सेट्रा। फर्दर जो स्क्रेडर है वो मेंशन करता है कि जो एम्पिरिकल कंसेप्ट्स हैं कांत की थ्योरी का, इसमें हमें बोथ फॉर्म एंड यूनिटी देखने को मिलती है। दस जो एक्सपीरियंशियल कंसेप्ट हैं वो हमें स्पॉन्टेनियस एंड सिंथेटिक देखने को मिलता है, जो कि एक्ट करता है एज ए फंक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंट्यूशंस। और स्क्रेडर के अकॉर्डिंग जो इंट्यूशंस या सेंसेशंस हैं वो डायरेक्टली आते हैं फ्रॉम स्पेस एंड टाइम, जो कि हम सिंथेसाइज करते हैं, कंबाइन करते हैं, जिसको हम आल्सो जानते हैं एज स्पेशो टेम्पोरल स्टेबिलिटी। इन अदर वर्ड्स जो अंडरस्टैंडिंग फैकल्टी है थॉट की वो सेंसेशंस हैं या स्पेशो टेम्पोरल सेंसिबिलिटी हैं। फॉलोइंग कांत जो यंग है वो आल्सो एम्फासाइज करता है क्रूशल रूल ऑफ द थॉट एंड नॉलेज। वो मेंशन करता है कि जो नॉलेज है ये हमें एनालिसिस नहीं देखने को मिलता है अबाउट द कंसेप्ट्स, बट ये हमें कॉम्बिनेशन, इंटरकनेक्शन देखने को मिलता है कंसेप्ट्स का। कि जो कांत है वो फर्दर मेंशन करता है कि जो सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन है कंसेप्ट्स का, ये हमें इसका हमें बहुत ही एसेंशियल रोल देखने को मिलता है फॉर एक्वायरिंग नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ कंसेप्ट्स एंड कंटेंट्स। कांत के अकॉर्डिंग एज फार एज कंटेंट इज कंसर्नड, जो कंटेंट है ये फर्स्ट अराइज होता है फ्रॉम सिंथेसिस थ्रू द जिसके थ्रू हम गैदर और कलेक्ट करते हैं एलिमेंट्स कॉग्निशन के लिए। और कॉग्निशन जो है ये देन यूनाइट करता है इंफॉर्मेशन को इन ऑर्डर टू फॉर्म ए कंटेंट। और हैंस जो सिंथेसिस है ये हमें रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलता है फॉर कॉग्निशन। इंडीड ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है फॉर एक्वायरिंग नॉलेज आल्सो, जिसके लिए हमें कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम जनरेट कर सके सेंसेशंस और थॉट्स को अकॉर्डिंग टू रूल्स। विदाउट द कंसेप्ट्स नॉलेज जो है वो हमें इम्पॉसिबल देखने को मिलती है, और हम कंसेप्ट्स के बगैर नॉलेज को यील्ड और जनरेट नहीं कर सकते हैं। अबाउट स्ट्रासन्स कंसेप्ट ऑफ सिंथेसिस जो कांत है वो मेंशन करता है कि हमें प्योर कंसेप्ट और कैटेगरीज देखने को मिलती हैं अंडरस्टैंडिंग की, जो कि एक्ट करते हैं एज इंटेलेक्चुअल कंडीशंस एक्वायर करने के लिए ह्यूमन नॉलेज को। दस यहाँ पे जो कांत है वो सिमिलर दिखता है लाइक एरिस्टोटल। जो कांत है वो बिलीव करते हैं कि जो प्योर कंसेप्ट्स हैं वो हमें प्योर कंसेप्ट्स देखने को मिलते हैं अंडरस्टैंडिंग के। साइड जो एलिसन है वो लिखते हैं कि जो प्योर कंसेप्ट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं विदाउट देयर ओरिजिन इन द नेचर ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, बट इंस्टीड जो प्योर कंसेप्ट्स हैं ये वो कंसेप्ट्स हैं जिनको हम कैरेक्टराइज करते हैं एज ए कंसेप्ट्स जो कि पॉजेस करते हैं ओरिजिन सीट इन द नेचर ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो कि एक्ट करते हैं एज फंडामेंटल लॉज फंक्शंस ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। स्ट्रासन जो है वो आल्सो बिलीव करते हैं कि अनलेस जब तक कि हम अप्लाई और एक्सपीरियंस नहीं करेंगे कंसेप्ट्स को, ये इम्पॉसिबल होगा कि हम कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस या नॉलेज गेन करें या एक्वायर करें। बस ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है एक्सपीरियंस करना कंसेप्ट्स को पहले नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए। यंग जो है वो आल्सो मेंशन करता है कि हम पोजेस करते हैं नॉलेज को खाली उन थिंग्स की जो कि हम सेंस करते हैं और जो कि हमें हमारे लिए सेंसिबल हैं। दस यंग के अकॉर्डिंग जो थिंग्स और सेंसेस हैं ये हमें खाली वेज देखने को मिलते हैं जिनसे हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, और इनके लिए अप्रहेंशन या एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है नॉलेज को जनरेट करने के लिए। दस अकॉर्डिंग टू यंग हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो प्योर रीजनिंग और प्योर नोइंग है ये सेम है। वो कहते हैं कि जो प्योर रीजनिंग है ये हमें थिंकिंग देखने को मिलती है विदाउट एक्सपीरियंस, और जो प्योर नोइंग है ये हमें थिंकिंग देखने को मिलती है विद एक्सपीरियंसेस। दस हम कह नहीं सकते हैं हम जान नहीं सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंसेस। यंग जो है वो आल्सो मेंशन करता है कि हमें इंटरकनेक्शन देखने को मिलता है इंट्यूशंस
और फंक्शंस ऑफ थॉट के बिटवीन, जो कि हमें प्योर कंसेप्ट्स और कैटेगरीज देखने को मिलती हैं अंडरस्टैंडिंग की। जो कांत की थ्योरी है वो एंड होती है विद स्टेटमेंट कि जो थॉट्स हैं विदाउट सब्जेक्ट्स, कंटेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, वो हमें एम्पिटी देखने को मिलते हैं, और इंट्यूशंस और जो सेंसेशंस हैं विदाउट सब्जेक्ट्स, कंटेंट्स और थॉट्स, वो हमें ब्लाइंड देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है कि जो नॉलेज है ये हमें कम्बिनेशन देखने को मिलती है थॉट्स और इंट्यूशंस की एज कंटेंट्स एंड कंसेप्ट्स, और इनके अलावा इनके बगैर जो एलिमेंट्स हैं नॉलेज के वो हमें इम्पॉसिबल देखने को मिलते हैं। और कांत के अकॉर्डिंग जो सेंसिबिलिटी है विथ इट्स पावर, इसके थ्रू हम रिसीव करते हैं नॉलेज को, देन हम उस नॉलेज को अंडरस्टैंड करते हैं विद थिंकिंग, और थिंकिंग के थ्रू हम जनरेट करते हैं देन नॉलेज को। और अगर हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करें, हम कहेंगे कि जो सेंसिबिलिटी प्लस नॉलेज ये इक्वल होती है नॉलेज, और विदाउट कंटेंट और कंसेप्ट्स नथिंग कैन बी नोन, हम कुछ भी नहीं जान सकते हैं विदाउट कंटेंट और कंसेप्ट्स। इंस्टीड जो थिंकिंग है उसके लिए कंटेंट कंसेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है जनरेट करने के लिए इंट्यूशंस को। और हम यहाँ पे आल्सो रियलाइज़ करते हैं कि सभी जो थिंकिंग एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं नोविंग की, सच एज समटाइम्स हम सोचते हैं बहुत कुछ अबाउट हैविंग विदाउट हैविंग एनी रीज़न और कंटेंट टू थिंक। अब विदाउट रीज़न हम बहुत कुछ सोचते हैं जो कि एक्चुअली करेक्ट नहीं है कहना कि हम जानते हैं थ्रू थिंकिंग विदाउट कंटेंट, जो कि हमें इम्पॉसिबल देखने को मिलता है। दस बोथ जो थिंकिंग और रीजनिंग ऑफ माइंड है ये हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं ऑब्टेन करने के लिए नॉलेज को। दस नॉलेज को ऑब्टेन करने के लिए हमें बोथ सेंसेशंस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ थॉट्स की ज़रूरत पड़ती है या कंसेप्ट्स की, और हमारी थिंकिंग में टू वे प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है सच एज थिंकिंग एंड रिसीविंग, जिससे हम एक्वायर कर सकते हैं नॉलेज को। बिसाइड्स जो हार्ट्रिक हैं वो लिखते हैं कि कांत के अकॉर्डिंग अगर एनीथिंग एग्जिस्ट नहीं करता है इन स्पेस एंड टाइम, उसको हम कंसेप्चुअलाइज एंड कंप्रहेंड नहीं कर सकते, और ये मेनली सेटिस्फाई नहीं करते हैं नेसेसरी कंडीशंस ऑफ नोन, देन वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है। इंस्टीड जिनको हम कंसेप्चुअलाइज और कंप्रहेंड कर सकते हैं, हम उन कंडीशंस में कह सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रासन जो है वो आल्सो मेंशन करता है हम आल्सो एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो कंसेप्ट्स जिनके टाइम और स्पेस की रिगार्डिंग हम अवेयर होंगे। विदाउट टाइम एंड स्पेस जो एक्सपीरियंस है वो हमें पॉसिबल नहीं देखने को मिलती हैं। दस स्पेस और टाइम जो है ये हमें फॉर्म्स और वेज देखने को मिलते हैं सेंसिबिलिटी के लिए, जिससे हम अवेयर होते हैं अबाउट द कंटेंट और सब्जेक्ट्स। इन अदर वर्ड्स जो स्पेसिफिक नॉलेज होती है उसको हम गेन करते हैं थ्रू ड्यूअल फैकल्टीज, दैट इज सेंसेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन माइंड। दस जो स्ट्रासन है वो मेंशन करता है कि जो कांट्स मॉडल है थ्योरी ऑफ नॉलेज का, ये हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलता है कोऑपरेशन between sensations and understanding for experiencing as well as for experiential knowledge। Besides जो एलिसन है वो इंट्रोड्यूस करता है टेक्निकल टर्म एज एपिस्टिक कंडीशन, डिफाइन, एक्समाइन और क्लियरफाई करने के लिए कंडीशंस ऑफ ह्यूमन नॉलेज की। इस एपिस्टिक कंडीशन के अंडर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्योर कंडीशंस को बिसाइड स्पेस एंड टाइम को एज फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन सेंसिबिलिटी, जिनके थ्रू नॉलेज जो है वो जनरेट होती है। और ये जो टू कंडीशंस हैं ये हमें नेसेसरी कंडीशंस देखने को मिलते हैं फॉर एक्सपीरियंशियल नॉलेज एज वेल एज फॉर नॉन एम्पिरिकल नॉलेज एज वेल। दस अकॉर्डिंग टू कांट्स नॉलेज थ्योरी जो नॉलेज है ये हमें एनालिटिकल नहीं देखने को मिलती है ओनली, और कांत के अकॉर्डिंग हमें कोई भी नॉलेज नहीं देखने को मिलती है इफ देयर इज नो सिंथेसिस एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन रिसीविंग एंड थिंकिंग। एट कंक्लूजन हम फाइंड आउट करते हैं कांट्स की थ्योरी ऑफ नॉलेज जो कि बेस्ड ऑन है ड्युअलिटी पे, दैट इज सेंसिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, जो कि मेनली डील करते हैं कि कैसे हम जान सकते हैं थ्रू सेंसेस और इंट्यूशन एंड अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग। दस कांत के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है ये हमें कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं जो कि ऑरिजिनेट होते हैं फ्रॉम मटेरियल्स या कंटेंट से थ्रू थिंकिंग ओनली। जो थिंकिंग है ये हमें खाली सफिशिएंट नहीं देखने को मिलती है फॉर नोइंग, हैंस बोथ हमें एसेंशियल देखने को मिलते हैं नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। सो बोथ आस्पेक्ट सीम्स टू बी एसेंशियल, विदाउट वन आस्पेक्ट इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्वायर नॉलेज। हैंस यहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस हैं ये हमें अप्लाइड सोर्सेज देखने को मिलते हैं या प्योर फॉर्म्स देखने को मिलते हैं एक्वायर करने के लिए नॉलेज को अलॉन्ग विद द स्पेस टाइम एंड कैटेगरीज रेस्पेक्टिवली। जैसे कि हम सोचते हैं, हम यूज़ करते हैं कंसेप्ट्स को थ्रू इंट्यूशन अबाउट विच जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं विद इन द रियलिटी। दस हमें बोथ इंट्यूशन एंड अंडरस्टैंडिंग हमें इम्पॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, डिपेंडेंट देखने को मिलते हैं ईच अदर। और ये जो टू फैकल्टीज़ हैं
ये सिस्टमेटिकली और क्रिटिकली सिंथेसाइज करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं नॉलेज को, जिसको हम रिसीव करते हैं थ्रू सेंसेस। देन उसके बाद जो हमारी थॉट और अंडरस्टैंडिंग है वो आकर होती हैं। दस हमें बोथ आस्पेक्ट्स इंटरलॉकिंग देखने को मिलते हैं, इंटरकनेक्टेड देखने को मिलते हैं। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।